हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? एग्जाम के प्रिपरेशन से फाउंडेशन वाले बच्चों को कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे होंगे। वैसी पढ़ाई करें आपकी आपके मार्क्स अच्छे हों, आप रैंक होल्डर बन जाए। और मैथ स्टार्ट का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ पर आप जिनको डर लगता है वो वैसे टॉपिक की चुनाव करें, सिलेक्शन करें जहाँ पर उसकी पहले रेड लाइन मार्क्स यानी दैट मीन्स 40% के मार्क्स से ऊपर चला जाए, 50 के नियरेस्ट जाए। और वैसे बच्चे फिर उसके बाद की तैयारी बाकी टॉपिक को करें। वैसे मैं लेक्चर जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की पहली लेक्चर और दूसरी लेक्चर में देने जा रहा हूँ। पहली लेक्चर में दे चुका हूँ और दूसरी लेक्चर में देने जा रहा हूँ। मैं अपनी लाइव क्लासेस के दौरान मैं टॉपिक बताते चलता हूँ मैं बच्चों को कौन सी टॉपिक पहले करने चाहिए और हर वो बच्चे के लिए वो आसान होता है। टॉपिक कॉमन ऐसे टॉपिक है, उसको पढ़िए आप पहले रेड लाइन से ऊपर जाइए, दैट इज 100 में 50 मार्क्स पहले लाइए। उसके बाद आप आगे की रणनीति अपनाइए। आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको कि हम आगे कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी चाहिए कि मार्क्स हमारा 5-5 करके ऐड हो। एनीवे, आज की जो क्लास है वो टॉपिक वीडियो जो लेक्चर है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लेक्चर 2 है। स्कैनर क्लास है ये, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस में बताऊंगा मैं आपको। लास्ट वीडियो में मैंने जो लेक्चर पढ़ाया, जो क्वेश्चंस बताए, उसके बाद भी क्वेश्चन होगी आज की क्लास में। तो आज की क्लास की पहली जो क्वेश्चंस है वो स्कैनर बुक की क्वेश्चन नंबर 14 में लूंगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म with the letters of the word oriental, O R I E N T A L। ये वर्ड है, ओरिएंटल एक वर्ड है और इसमें लिखा है कि ऐसे आप अरेंजमेंट करो, हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। जब क्वेश्चन में लिख दे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म तो याद रखना आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। वर्ड बनाना का मतलब है कि आपको लेटर को की पोजीशन को बदलना इस साइड से, यानी आप ओरिएंटल है तो ओ को आर की जगह, आर को ओ की जगह, ओ को ई की जगह, ई को ओ की जगह, ओ को एल की जगह, एल को ओ की जगह। ये आपस में अरेंजमेंट होगी जब वर्ड बनाने की बात करता है क्वेश्चन पर। जब वर्ड लिखा हो क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि आपको अरेंजमेंट करना है, यानी आपको परम्यूटेशन करनी है। अब आगे लिखा है उसमें ए और ई ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया है कि ए और ई हमेशा ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस के क्वेश्चन बनाने के लिए, ऑड प्लेसेस हो या इवन प्लेसेस हो, तो सबसे पहला काम होगा आपका कि जिस वर्ड से आपको वर्ड बनाना है, जिस वर्ड से वर्ड बनाना है, मतलब है कि ओरिएंटल वर्ड से वर्ड बनाने कह रहा है और उसमें कंडीशन लगा दिया कि ये ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस है, तो पहले जिस वर्ड की बात लिखा हुआ है उसमें काउंटिंग कीजिए लेटर को, कितने लेटर है टोटल, और जितने लेटर होंगे उतने बॉक्स बनाएंगे। समझने के लिए, बॉक्स नहीं भी बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगी, उतनी बॉक्स बनाना है। तो टोटल लेटर की संख्या काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 है, तो 4 हो गया, 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7। ऑड प्लेस ये होंगे 1 फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ, सेवंथ प्लेस, ये ऑड प्लेस है। और इसी ऑड प्लेस पर ये इसी दो लेटर को आपको रखनी है, ए और ई को। चूंकि जगह हमारे पास 4 है, ये है, ये है, ये है, और दो ही लेटर को जब सीटिंग अरेंजमेंट करने की बात आती है तो एन पी आर का फॉर्मूला का यूज करता हूं मैं। इसका मतलब है कि एन हमारा 4 है और दो ही लेटर को अरेंज करनी है, उसमें दो लेटर कौन सी है, ए और ई, और 4 जगह हमारे पास है।
मतलब 4 नंबर सीट है, 1, 3, 5, 7 नंबर सीट पर कहीं पर भी ए और ई को आप ले जाकर रख सकते हो। ए को यहाँ, ई को यहाँ, या ई को यहाँ, ए को यहाँ ले जा सकते हैं, मर्जी आपकी जहाँ जो ले जाइए, बट आपको अरेंजमेंट इसी तरह से करना है। लेकिन जब क्वेश्चन में ये लिखा है कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें ए और ई ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस हो, तो बाकी लेटर के भी अरेंजमेंट आपको करनी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए और ई का ही अरेंजमेंट करके छोड़ देना। तो बाकी लेटर की संख्या यहाँ पर बच जाएगी 6, और 6 जगह खाली आपके पास रह जाते हैं। क्योंकि कोई 2 प्लेस ही, जैसे 3 और 5 जगह मान लो फिलअप करते हो, तो बाकी जो 2 ऑड प्लेस है 1 और 7 वो खाली रहेगा, बस उसको खाली रखना नहीं है, आप बाकी लेटर से वो फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ए और ई आपका, आप 1 और 3 की जगह पर आप रखते हो अगर ए और ई को, तो आप बाकी जगह पर ले जाकर के आप क्या करोगे, दूसरी लेटर को आप रख सकते हो, क्योंकि आज़ादी आपको बाकी लेटर रख लेते हैं। लेकिन ए और ई दो लेटर पार्टिकुलर लेटर्स है, उसको आप ऑड प्लेसेस पर ही ला के रख सकते हैं आप, और उसके लिए फिक्स्ड है कि ऑड प्लेसेस ही, अगर 2 लेटर फिक्स, 2 बॉक्सेस भर रहे हैं तो बाकी लेटर खाली है, उसको भरना आपको बाकी लेटर से। इसका मतलब है कि 6 बॉक्सेस खाली हैं, और 6 बॉक्सेस में से 6 की जगह फिलअप करनी होगी, तो 6 की 6 होगी यहाँ पर, दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 2, दैट इज 4 - 2। यहाँ पर एनपीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, और फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0। जब इसे सॉल्व कीजिएगा, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा कि इसके रिजल्ट आएगी कि 12 आ जाएंगे। मतलब 4 को बाहर करो आप, 3 को बाहर कीजिए फैक्टोरियल से, मतलब 2 बच जाएगी, और फैक्टोरियल 2 नीचे हो जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगी। अब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू सबको पता होता है कि 720 होता है, और नीचे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 720 को 12 से, तो आपके रिजल्ट निकल के बाहर आ जाएंगे 8604, 8640। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, 72, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 तो होता है, पहले से 720 है। 2 बार और मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 यानी 144 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 12 बार मल्टीप्लाई करने के लिए, ये 4, ये 6, ये 8, और एक 0 लगा देंगे 720 की वजह से। देयरफॉर आपकी आंसर जो होगा 8640, ये बेस तरीका होगा, ये आंसर आता है। अब ये आंसर है, और ऑप्शन में दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 जाके स्कैनर में देखेंगे आप, तो आपको ऑप्शन बी मिलेगी, और ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब ऑक्यूपाई ऑड प्लेस की बात करता हूँ या इवन प्लेस की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 13 क्वेश्चन नहीं बनाया, वो थोड़ा बड़ा है, वो टाइप अलग है। 13 क्वेश्चन भी आप सुन सकते हैं, अभी आप वीडियोस में देखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 13 में बताऊंगा मैं आपको। तो पहले कुछ आसान सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन ए मिलियन, ग्रेटर देन ए मिलियन। मतलब 10 लाख से ज्यादा, और इसी डिजिट से बनानी है आपको। डिजिट कौन कौन है? 4 5 5 0 4 5 3। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 10 लाख से ज्यादा बनाना आपको, तो 10 लाख से ज्यादा बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? 1 मिलियन यानी 10 लाख में डिजिट कितने हैं? 7 डिजिट हो गए, 6 डिजिट हो गया, 1 डिजिट और 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 लाख होगा। तो 10 लाख से ज्यादा बनाना है, कम नहीं बनाना। इसका मतलब है कि आपको 7 बॉक्सेस बनानी पड़ेगी आपको अपनी। 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप 0 को फिक्स करते हो पहली जगह पर, तो ये 6 डिजिट का नंबर हो जाएगी, तो मिलियन कहलाएगा नहीं, और मिलियन नहीं कहलाएगा, बल्कि उससे ज्यादा निकालनी है। तो
पहले स्थान पर आप जीरो को फिक्स नहीं कर सकते। इसका मतलब कि पहले स्थान पर आपको केसेस अराइज करके मैं बनाऊंगा, मैं शॉर्टकट नहीं बनाऊंगा यहाँ पर क्वेश्चन को। केसेस क्या अराइज होगी, तो आप जीरो नहीं पुट कर सकते हो, तो आखिर आप क्या पुट करोगे? कट करता हूँ सर, मैं 3 पुट कर सकता हूँ। चलिए 3 को फिक्स किया, 3 को मैं उधर नहीं ले आऊंगा, मैंने फिक्स किया, यानी मैं लिख देता हूँ नीचे, आपको समझ आ जाएगी मैंने फिक्स कर दिया। मतलब 3 को आप कहीं भी नहीं ले जा सकते बाकी जगह पर, तो बाकी किसे ले जा सकते हो? इस दोनों 4 को कहीं ले जाओ, यहाँ 4 रख दो, यहाँ 4 रख दो, तीनों 5 को आप जहाँ रखो आपकी मर्जी, 0 जहाँ रख लो आपकी मर्जी। आप जैसे यहाँ रखोगे और यहाँ पर 0 रखोगे, मान लिया आपने 0 रखा, मान लिया आपने 4 रखा, मान लिया आपने 5 रखा, यहाँ पर जो भी रखा आपने, 4 आपने रखा, एक मिसाल के तौर पर एक नंबर बना देता हूँ ये नंबर, अब इसको पढ़िएगा तो ये आप मिलेगा 30 लाख 30 lakhs 44,555। तो आगे 10 लाख से ज्यादा, अगर आप 0 रखते हैं तो 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले को 3 को फिक्स किया। अब ये जो डिजिट मैंने इसके बाद जो रखा, 0 के बाद 4, 4, 5, 5 जो, इसे आप आपस में अरेंज कर सकते हो, मतलब 5 को यहाँ रख सकते हो, इस 5 को आप यहाँ भी रख सकते हो, 4 को लास्ट प्लेस पे रख सकते हो, 0 को लास्ट प्लेस, आपस में अरेंज करने का मतलब है कि फैक्टोरियल 6 लिखनी पड़ेगी, और 2 बार 4 है फैक्टोरियल 2 से, और 2 बार 5 है, तो 3 बार 5 है, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करनी पड़ेगी। 6, 5, 4, फैक्टोरियल 3 बच जाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। फैक्टोरियल से मैं जब बाहर निकालते जाऊंगा तो कंसेक्यूटिवली एक एक नंबर बाहर आते जाएगी और एक एक घटता जाएगा उसमें। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 है, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब कितने आ गए? 60 ऐसे नंबर बन गया आपको जो 3 से स्टार्ट हो। तो स्पष्ट है कि जब आप 4 से स्टार्ट करोगे, मैं बहुत बड़ा बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ बना रहा हूँ कि मैं अगर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 4 को फिक्स करता हूँ यहाँ पर, एक 4, 2 4 है, तो एक 4 को फिक्स करोगे तो पूरी मानी जाएगी, तो बाकी आपके पास फिर 6 डिजिट रह जाएंगे, और उस 6 डिजिट में 3 ही रिपीट करेंगे, वो कौन? 5, क्योंकि इस 4 को आप अरेंज नहीं करोगे, आप आगे यहाँ पर ऐसे रखोगे 0, 4, 555 जो भी हो और 3 जो भी हो, आप अरेंज करोगे तो इस 4 को आप इधर उधर नहीं जा सकते, देयरफॉर इतने ही नंबर में से आप देखोगे कि 3 बार 5 ने रिपीट किया है, और इसे सॉल्व करोगे ऐसे। सिक्स 30, 34 यानी 120। अब आप शुरू में 5 को फिक्स कर, सर 5 को जब फिक्स करूंगा मैं आगे क्या लिखूंगा? ऑब्वियस है कि फिर 6 डिजिट होंगे, और इसमें 2 बार 4 होगा और 2 बार 5 भी होंगे रिपीट, की 1 5 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 5 को तो फिक्स कर दिया मैंने, 2 5 तो आपस में अरेंज होती रहेगी और दोनों 4 आपस में अरेंज होता रहेगा, देयरफॉर यहाँ पर 6 को बाहर करो, कितनी होगी? 5, कितनी होगी? 3, कितनी होगी? सॉरी 4, 3, और ये फैक्टोरियल 2, और अपॉन में क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगी, अब ये कैंसिल हो गया 2 से, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 6 5 32 60, दैट इज 180। तो 180 नंबर ये सभी हो गया, शुरू में 3 रखा, फिर शुरू में 4 रखा मैंने, और स्टार्टिंग में 5 रखा, सारे नंबर्स जब काउंट करके बनाओगे तो टोटल 360 बन जाएंगे नंबर्स मिलेंगे, 180 ये दोनों जोड़ के, और 180 180 ये नंबर्स है, दोनों जब जोड़िएगा तो 360 आएंगे, और ऑप्शन दे रखा है 360 भी ऑप्शन, ये आंसर। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन ऐसे समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, 4 क्यों रखा, 3 शुरू में क्यों रखा, 5 शुरू में क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, there are 3 blue balls,
blue balls, 4 red balls, 5 green balls, in how many ways can they be arranged in a row? एक रो में कितनी बार सजा सकते हैं? एक रो में, मैंने एक लाइन में इसको सजाना। क्वेश्चन मैंने लिख दिया था, 3 ब्लू बॉल्स, 4 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल। जब इसे एक रो में, एक लाइन में अरेंजमेंट करनी पड़ी आपको, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको, यहाँ तीनों सबको जोड़िए। आप कितनी हो गई? जब जोड़िएगा तो ये टोटल 12 होगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको लिखना होगा। या नंबर ऑफ परमिटेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो सारे बॉल को ऐड कर दिए तो टोटल 12 हो गया, दैट इज फैक्टोरियल 12 या 12 फैक्टोरियल लिखिए आप। एक कलर के एक्चुअली ब्लू बॉल, तो फैक्टोरियल 3 अलग इससे डिवाइड करोगे, फैक्टोरियल 4 यहाँ डिवाइड कीजिएगा और फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे? 12 को बाहर, 11, 10, 9, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 रहना अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्योंकि सबको पता है 24, फैक्टोरियल 5 नहीं लिखूंगा चूंकि ये कटने वाला है। ठीक है, अब देखिए कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल कर दिया। जब आप इस सारे चीजों को मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 जा आप लिख सकते हो, 3 4 जा भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सामने आपको आएगी 27,720। ये जो मल्टीप्लाई करो 27,720 जो ऑप्शन बी है। ये भी ऑप्शन बी है। मैंने तीनों क्वेश्चन बनाया, तीनों की ऑप्शन बी है। जरूरी नहीं है ऐसा कि तीनों की ऑप्शन, सारे क्वेश्चन की ऑप्शन बी ही हो। मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिसके ऑप्शन सारे बी दे रखे हैं आपके स्कैन में, प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ एक क्वेश्चन 13 भी बता दूं मैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। 13 find the number of combinations of the letters of the word college taken 4 at a time। कॉलेज एक शब्द है, वर्ड है कॉलेज, और 4 लेटर के कॉम्बिनेशन बना के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? पूछता है कॉम्बिनेशन कितना बना सकते हो, ये नहीं पूछ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये नहीं पूछ रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस पूछ रहा है। तो कॉम्बिनेशन बनाना है तो 4 लेटर की कॉम्बिनेशन कैसे बनाई जाएगी? तो यहाँ केस एराइज होगी। पहले तो लेटर काउंट करेगा, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स, दैट इज n की वैल्यू 7। 4 लेटर का कॉम्बिनेशन बनानी है, r की वैल्यू 4, NCR फॉर्मूला लगाओगे 7C4, कल आएगी ना। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपके पास लेटर सारे डिफरेंट, 2L नहीं हो, यहाँ रिपीटेशन है, यहाँ 2 ही रिपीटेशन है, तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते आप। रिपीटेशन होगी तो याद रखो, अलर्ट हो जाओ। कॉम्बिनेशन निकालना हो अलर्ट करो, परम्यूटेशन निकालनी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सारे लेटर का परम्यूटेशन अक्सर पूछता है, 4 का परम्यूटेशन पूछेगा तब भी अलर्ट, तब भी आप एक्टिव रहिए वहां पर कि आपको परम्यूटेशन करनी है, बट 4 ही की करनी है साथ में, तब भी वहां एक्टिव। कॉम्बिनेशन करनी तब भी एक्टिव, रिपीटेशन है, लेटर का रिपीटेशन नहीं होता
बिल्कुल आसान, 7C4 लिखता, सॉल्व करता, आंसर आ जाता। अब मैं 4 लेटर का कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊंगा वो सुनिए। पहला केस, फर्स्ट केस है कि मैं 4 लेटर जो चुन रहा हूँ सारे डिफरेंट चुन, ये दोनों एल नहीं हो, एक ही एल हो और एक ही ई हो, ऐसे। मतलब हमारे पास डिफरेंट है, कौन, सी है, ओ है, एल है, ई है और जी है। मतलब 2 बार एल है, बट एक ही लेनी है, क्योंकि डिफरेंट बनानी है, तो इसलिए मैंने 2 एल के बदले एक ही एल लिया। अब इसमें से कोई 4 चुनना है तो आप लिखोगे 5C4, पहली कॉम्बिनेशन बन गई। अब इसमें 5 में से कोई 4 लोगे तो 2 बार एल कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही एल है। ये पहली केस है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 तरीके आएंगे, 5 ways। दूसरा केस, दूसरा केस जब जाओगे तो मन में आ रहा सर कि एक ही एल क्यों लिया, 2 एल क्यों ले सकते, ले सकते हो बिल्कुल, दोनों एल, दोनों ई भी ले सकते हो। बट जब दोनों एल लोगे तो 2 लेटर और चुननी पड़ेगी यहाँ पर, वो दोनों लेटर दोनों डिफरेंट चुनना। वो डिफरेंट मतलब दोनों ही मत लेना, पहले डिफरेंट चुनना। डिफरेंट किससे लोगे, एल तो नहीं लोगे आप। अब इसी 4 में से कोई 2 लोगे, दैट इज 4C2। कॉम्बिनेशन में 2 लेटर की चुनाव हो रही है, 2 ऑलरेडी आपके पास फिक्स है, तो इसको दिखाई नहीं जाएगा सॉल्यूशन में, दैट इज 6 ways। फिर से सुनिए, क्योंकि 2 लेटर आप पहले एल ले चुके हैं और 2 कोई भी चुनेंगे वो दोनों एल तो नहीं आएगा कभी ना, ई आएगा, लेकिन दोनों ही नहीं लेने का, मैं एक ही ले लूँ, ई हो, ऐसे ले सकते हो। तो 2 डिफरेंट कहलाएगी नहीं, 2 एक जैसा, 2 डिफरेंट। हो सकता है एल एल के साथ ई जी भी हो सकता है एल एल के साथ ई और सी हो सकता है एल एल के साथ सी और जी हो, तो इस तरह से बता। तो क्या ये जरूरी है कि सिर्फ एल एल ही हो, दोनों दोनों ही भी हो सकती है, उसके साथ ही होगा कॉम्बिनेशन, दैट इज 6। और एक केस ऐसा भी होगा, चौथा केस, चौथा केस ऐसा भी होगा कि दोनों एल हो और दोनों ई भी ले सकते हैं आप, क्योंकि 4 लेटर पूरा होगा, दैट इज एक तरीका ऐसा भी हो सकता है जो फिगर दिखा सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन फिगर दिखा सकते हैं। दैट इज टोटल केसेस जब जोड़ोगे तो 5 और 6 11 और 6 17 और 18 केसेस आएंगे, यानी 4 लेटर की कॉम्बिनेशन 18 तरीके से हम कर सकते हैं। रिपीटेशन हो अगर लेटर का तभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, अदरवाइज। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी लेक्चर डालूंगा, सेकेंड क्लास हमारा आज यही रहने देता हूँ मैं, फिर आगे की वीडियो छोटी छोटी वीडियो इसमें बना रहा हूँ मैं। ओके।